हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ये 13th लेक्चर होने वाला है इस लेक्चर सीरीज का। एंड इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे विद देयर मीनिंग, एग्जांपल, सेंटेंस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जिनकी वोकैब थोड़ी वीक है या फिर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने सब दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा ले सकें। अगर आपको इससे पहले की सब वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आप इस क्यूआर को स्कैन करके कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो आज का जो फर्स्ट वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है अर्चिन। ठीक है। अर्चिन इज यूज टू डिनोट अ यंग पुअर चाइल्ड विदाउट अ होम। ठीक है। एक ऐसा बच्चा है जो गरीब है। ठीक है। यंग मतलब छोटा बच्चा है जिसका घर नहीं है। ठीक है। जो बेघर है तो उसको हम बोलते हैं अर्चिन। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी लुक लाइक स्ट्रीट अर्चिन्स डिस्पाइट बीइंग क्वाइट वेल ऑफ। ठीक है। हम हैं तो अमीर लेकिन हम दिखते कैसे हैं? ऐसा लगता है कि जो स्ट्रीट पर रहने वाले बच्चे हैं उनकी तरह दिखते हैं हम लोग। ठीक है। सिनोनिम इसका होता है फाउंडलिंग या फिर ऑर्फन। ठीक है। फाउंडलिंग का मतलब होता है वो ऐसा बच्चे जिनको कि उनके पेरेंट्स छोड़ जाते हैं बर्थ होने के बाद। ठीक है। एंड ऑर्फन इज अनाथ। एंड एंटोनिम इसका मुझे कुछ मिला नहीं है एंड आई डोंट थिंक कि कुछ होता भी होगा इसका एंटोनिम। तो अगर आपको मिले तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अनकाउथ। ठीक है। अनकाउथ का मतलब होता है रूड, सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है। यानी असभ्य व्यवहार। ठीक है। एग्जाम्पल, आई विल नॉट टॉलरेट सच अनकाउथ बिहेवियर। ठीक है। मैं ऐसा अभद्र व्यवहार बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। टॉलरेट यानी सहन करूंगा। ठीक है। सिनोनिम इसका होता है अनसिविलाइज्ड या फिर कोर्स। ठीक है। अनसिविलाइज्ड यानी कि असभ्य एंड कोर्स यानी कि रूखा या फिर रफ, जिसको मतलब बिल्कुल पता नहीं है कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है। ठीक है। तो एंटोनिम इसका होता है रिफाइंड या फिर सिविलाइज्ड। ठीक है, सभ्य। एंड देन नेक्स्ट वर्ड इज वेनरेबल। ठीक है। वेनरेबल कौन होता है? रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ एज, पर्सनैलिटी, पोजिशन और विजडम। एक ऐसा पर्सन जिसकी काफ़ी इज्जत हो समाज में। क्यों? उसकी एज की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से, कोई पोजीशन होल्ड करता है वो, या फिर उसकी सूझबूझ की वजह से। ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। द वेनरेबल कंपनी हैज़ बीन इन बिजनेस फॉर ओवर 100 ईयर्स। ठीक है। वेनरेबल को हम प्रतिष्ठित भी बोल सकते हैं। तो जो प्रतिष्ठित कंपनी है वो कब से बिजनेस कर रही है? 100 सालों से ज़्यादा से वो बिजनेस कर रही है। सिनोनिम इसका होता है एस्टीम्ड या फिर ऑनर्ड। ठीक है। एस्टीम्ड और ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मानित। ठीक है। एंड एंटोनिम इसका होता है अनवर्दी या फिर इमेच्योर। ठीक है। अनवर्दी होता है जो इज्जत देने के लायक ना हो एंड इमेच्योर इज जो मतलब अभी बच्चे जैसा हो, जिसको विकसित ना हो, हम कह सकते हैं। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज विवेशियस। ठीक है। विवेशियस होता है यूज्ड अबाउट अ पर्सन फुल ऑफ एनर्जी या फिर एंथुजियाज्म। ठीक है। ऐसा इंसान जो कि क्या है? जिंदा दिल। ठीक है। जिंदा दिल बोल सकते हैं हम। ठीक है। जिसके अंदर काफी एनर्जी और उत्साह भरा हुआ है। ठीक है। जो हमेशा एक्साइटेड रहता है कुछ भी करने के लिए, उसको हम बोलते हैं विवेशियस। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। शी वॉज ए ब्राइट विवेशियस पर्सन। ठीक है। वो एक जिंदा दिल लड़की थी। ठीक है। सिनोनिम इसका होता है स्पिरिटेड और एनर्जेटिक। ठीक है। स्पिरिटेड होता है साहसपूर्ण, जिसके अंदर साहस भरा है। ठीक है। साहसी है जो, उसको बोलते हैं हम स्पिरिटेड। ठीक है। एंड एनर्जेटिक तो आपको पता ही है। एंड एंटोनिम इसका होता है डिस्पिरिटेड या फिर अनअट्रैक्टिव। ठीक है। डिस्पिरिटेड को हम निरुत्साहित बोलते हैं एंड अनअट्रैक्टिव होता है जिसको देख के कोई आपको अच्छी वाइब्स नहीं आए। ठीक है। आपको अच्छा ना लगे। तो स्टूडेंट्स, मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अपनी रीडिंग भी साथ साथ में कर रहे होंगे। एंड अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए प्लीज़। ठीक है। क्योंकि रीडिंग के बिना इंग्लिश जो है वो आपकी, बेशक आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, वोकेबलरी आप अच्छी कर लोगे, लेकिन जब तक आपको रीडिंग हैबिट नहीं होगी तो आप सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे। ठीक है। तो खुद से आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे और बोलने में मुश्किल होगी। तो सबसे पहले आप रीड करें एंड उसके बाद देखिए धीरे धीरे कैसे चेंज आता है। ठीक है। एंड आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियोस बनाते रहने के लिए। एंड कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको इसके बाद और क्या वीडियोस चाहिए, आपकी क्या नीड है। ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज विकेड। ठीक है। वो होता है मॉरली बैड या फिर इवल। ठीक है। विकेड होता है शैतान। ठीक है। शैतानी दिमाग या फिर बुरी, भ्रष्ट। ठीक है। दुर्व्यवहार। ठीक है।
एग्जाम्पल इसकी होती है हिज ओन पीपल डिस्पाइज्ड हिम फ्रॉम हिज विकेडनेस, ठीक है, उसके जो खुद के अपने लोग थे उन्होंने ही उसको उसकी शैतानी हरकतों के करके छोड़ दिया, डिस्पाइज यानी कि उसको छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया उसको, ठीक है। सिनोनिम्स का होता है विशियस या फिर इमोरल, ठीक है, विशियस होता है शातिर एंड इमोरल होता है चरित्रहीन, ठीक है। एंड एंटोनिम्स का होता है विर्चुअस या फिर नॉबल, विर्चुअस होता है धार्मिक एंड नॉबल जो होता है वो होता है महान आदमी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज विल्ट, ठीक है, टू बेंड एंड स्टार्ट टू डाई बिकॉज ऑफ हीट और लैक ऑफ वाटर, ठीक है, यूज्ड अबाउट ए प्लांट और फ्लावर, ठीक है। ये मेनली हम इसको प्लांट या फिर फ्लावर के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। तो जब विल्ट का मतलब होता है मुरझाना, ठीक है, तो फूल जो है वो कब मुरझाता है, जब ज्यादा हीट हो या फिर उसको पानी कम मिले, ठीक है ना। जैसे गर्मियों के मौसम में आपने देखा ही होगा कि कैसे पत्तियां मुरझा जाती हैं पेड़ों की, फूल जो है मुरझा जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, द रोजेज विल्टेड द डे आफ्टर शी बॉट देम, ठीक है, जो गुलाब थे वो जिस दिन उसने खरीद के लाया उसके अगले दिन जो थे वो क्या थे, मुरझा चुके थे। सिनोनिम इसका होता है विदर या फिर पेरिश, ठीक है, तो विदर का मतलब भी होता है मुरझाना एंड पेरिश का मतलब होता है खत्म हो जाना या फिर बिल्कुल सूख जाना, ठीक है। एंड एंटोनिम होता है रिवाइव या फिर ब्लूम, ठीक है, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, ब्लूम यानी कि खिलना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज योग, ठीक है, समथिंग दैट लिमिट्स योर फ्रीडम, कुछ ऐसी चीज जो कि आपको बांध के रखे, आपकी आज़ादी को बांध के रखे, ठीक है। योग को हम मेनली आप देख सकते हो इसको हम यूज करते हैं फॉर द अगर आपने गांव में कभी देखा होगा, ठीक है, जैसे बैल से जो है वो खेतों को जोतते हैं, ठीक है, तो उसमें दो जो बैल होते हैं उनको ज्वाइन किया होता है, एक लकड़ी जो लकड़ी जैसी का लकड़ी सा बड़ा सा पीस रखा होता है उनकी गर्दन पे, तो उससे उन दोनों को जोड़ा होता है, तो उसको हम योग बोलते हैं, ठीक है। तो योग को आप वो भी बोल सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज भी मान सकते हैं जो कि आपको बांध के रखे, आपकी फ्रीडम को खत्म कर दे, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, पीपल आर स्टिल सफरिंग अंडर द योक ऑफ स्लेवरी, ठीक है, लोग जो हैं वो अब भी गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं, यहाँ पे हम योग का मतलब बेड़ियां हैं, ठीक है हमारा। सिनोनिम्स का होता है कनेक्ट या फिर हार्नेस, ठीक है, किसी चीज को किसी से जोड़े रखना, या फिर हार्नेस भी होता है किसी को किसी से बांधे रखना, ठीक है। एंटोनिम होता है लिबरेट या फिर रिलीज, ठीक है, छोड़ देना या आजाद कर देना। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज जेनिथ, ठीक है, जेनिथ होता है हाईएस्ट पॉइंट अचीव्ड बाय ए सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि स्टार, कोई भी एस्ट्रॉइड, मिटियोर, कोई भी है, ठीक है, वो जो हाईएस्ट पॉइंट तक जाते हैं, ठीक है, जेनिथ होता है शिखर बिंदु, ठीक है, यानी कि एकदम टॉप, तो वो कहाँ तक जाते हैं उसको हम जेनिथ बोलते हैं, ठीक है। हिज करियर रीच्ड इट्स जेनिथ दिस ईयर, ठीक है, उसका जो करियर था वो अपनी पीक पे है बिल्कुल, ठीक है, एकदम टॉप पे है इस साल, ठीक है। सिनोनिम्स का होता है समिट या फिर एपेक्स, ठीक है, समिट क्या होता है किसी पहाड़ का शिखर जो होता है एंड एपेक्स होता है टॉप लेवल, ठीक है। एंटोनिम्स का होता है नादिर या फिर बेस, ठीक है, एंड दोनों का मतलब ही होता है पतन या फिर एंड पॉइंट, जो बिल्कुल नीचे का पॉइंट होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी, ठीक है, एडवर्सिटी होती है डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स, ठीक है, एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति, आपदा, ठीक है, मुश्किलें। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, शी टर्न्ड एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उसने जो है आपदा को अवसर में बदल दिया, जैसे मोदी जी कहते हैं आपदा को अवसर में बदल दिया, ठीक है। सिनोनिम्स का होता है मिसफॉर्चून और हार्डशिप्स, ठीक है, मिसफॉर्चून क्या होता है दुर्भाग्य एंड हार्डशिप्स होती है मुश्किलें। एंटोनिम्स का होता है ट्रैंक्विलिटी या फिर गुड टाइम्स, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी होती है शांति एंड गुड टाइम्स यानी कि अच्छा समय, ओके। एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज अगस्त, ठीक है, अगस्त वैसे तो 8th मंथ होता है ईयर का, बट यहाँ पे अगस्त का मीनिंग कुछ और है, ठीक है, वो होता है रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, ठीक है, सॉरी रिस्पेक्टेड है, रिस्पेक्टेड एंड इम्प्रेसिव, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अगस्त, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं, वी विजिटेड देयर अगस्त मेंशन एंड एक्सपेंसिव ग्राउंड्स, ठीक है, अगस्त यहाँ पे यूज होता है भव्य, ठीक है, बहुत बड़ा उनका क्या था मेंशन यानी बंगला था उनका बहुत बड़ा, ठीक है, और एंड एक्सपेंसिव ग्राउंड्स यानी कि उनके बड़े बड़े खेत जो थे, खुले मैदान, ठीक है। सिनोनिम्स का होता है रिस्पेक्टेड या फिर प्रेस्टिजियस, ठीक है, सम्मानित, प्रेस्टिजियस भी सम्मानित है, रिस्पेक्टेड भी सम्मानित होता है। एंड एंटोनिम होता है अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का मतलब होता है नालायक या फिर जो रिस्पेक्ट के काबिल ना हो, ठीक है। सो ये थे आज के कुछ वर्ड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सब दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, इस वीडियो को फैला दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। एंड अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।
So students, that's all for today's video. I'll see you in the next one.